हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5th चैप्टर रोमन न्यूमरल पढ़ाने जा रही हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है रोमन न्यूमरल पे, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात ये है कि रोमन न्यूमरल्स जो हैं वो पूरे वर्ड में यूज़ होते हैं, यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ड। और 7 इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिनको यूज़ करके हम रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं। एक ये 1 यानी I, V, X, L, C, D, M, ये मेन 7 सिंबल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके आगे जितने भी बड़े रोमन न्यूमरल्स बनाना चाहें हम बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है। रोमन न्यूमरल्स जो मेन सिंबल्स हैं वो पहले कॉलम में लिखा है और उनका जो हिंदू अरेबिक वैल्यू है वो मैंने नीचे कॉलम में लिखे हैं। जैसे I का मतलब 1, V 5 के बराबर होता है, X 10 के बराबर, L 50, C 100, D 500 और M जो है वो 1000 के बराबर होता है। अगर आप इन 7 सिंबल्स की वैल्यू को याद कर लोगे तो आपके लिए रोमन न्यूमरल्स जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और भी हैं कि जैसे रोमन न्यूमरल में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है और 3 से ज़्यादा कोई भी रोमन न्यूमरल एक साथ रिपीट नहीं होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया है, अगर आप 3 बार I लेते हैं तो वो 3 के बराबर है, 3 बार X 30 के बराबर, C की वैल्यू 100 होती है, आप 3 बार C साथ में ले सकते हैं, वो 300 हो गया। ऐसे ही 3 बार M ले सकते हैं, M 1000 के बराबर है, तो 3 बार अगर हमने M लिया तो वो 3000 के बराबर हो गया। एक बात और ध्यान देने लायक है, इसमें V, L, D ये तीनों नंबर जो हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। दूसरा, आपको 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 का वैल्यू पता लग गया है। नंबर अगर हमें और बनाने हैं, अगर हम किसी रोमन नंबर के आगे नंबर ऐड करते हैं यानी 1, V, X, C हम आगे लगाते हैं तो नंबर वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने V के आगे अगर 1 लगाया तो वो 6 बन गया और अगर हमने X के आगे V लगाया तो वो 15 बन गया। X की वैल्यू 10 होती है, V की वैल्यू 5 होती है, 10 + 5 15 हो गया। जैसे यहाँ मैंने लिया L के आगे X लगाया, L 50 के बराबर होता है, X 10 के बराबर होता है, 50 और 10 60 हो गया। MC लिया, M का मतलब 1000, C का मतलब 100, तो टोटल मिलाकर ये हो गया 1100। और अगर हम किसी रोमन नंबर के आगे, रोमन न्यूमरल के आगे अगर हम दूसरा सिंबल लगा देते हैं तो वो वैल्यू को कम करता है। जैसे जब मैंने V के आगे I लगाया तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 1 ही है इसके बराबर। 5 में से 1 कट किया 4। 10 के आगे 1 लगाया तो वो 9 बन गया। ऐसे ही देखिएगा L मतलब 50 के आगे मैंने X लगाया, X 10 के बराबर है तो इसका मतलब 50 में से 10 माइनस किया 40। C के आगे 10 लगाया, C जो है वो 100 के बराबर है और X जो है वो 10 के बराबर है, 100 में से 10 माइनस किया 90। फिर यहाँ पर मैंने D के आगे C लगाया, D 500 के बराबर है, C 100 के बराबर है, माइनस किया 400। इसी तरीके से M के आगे C लगाया, 1000 में से 100 माइनस किया 900। मेन सिंबल ये है। और एक जो आपको मैंने अभी टेबल बताई है, ये टेबल अगर आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो रोमन नंबर लिखना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको रोमन न्यूमरल कैसे, हम हिंदू अरबिक और रोमन न्यूमरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।